बीजेपी की सरकार के पिछले 4.5 साल में प्रदेश में अभूतपूर्व विकास हुआ है, ये कहना है उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का। शर्मा ने कहा कि कानून व्यवस्था, निवेश, आधारभूत संरचना सहित हर क्षेत्र में तेज विकास हुआ है, जो दिखाई भी पड़ रहा है। उनसे खास बात की लखनऊ के संवाददाता आलोक गुप्ता ने। योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हो चुके हैं। 4.5 साल की क्या उपलब्धियां रही हैं, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। दिनेश शर्मा जी से 4.5 साल की उपलब्धियां भी पूछेंगे, साथ ही उनके पास जो विभाग है, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, इन पर भी पूछेंगे क्या खास उपलब्धि है। डॉक्टर साहब, 4.5 साल पूरे हो गए आपकी सरकार के, क्या प्रमुख उपलब्धियां आप बताएंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को अगर गिनाने लगे तो पूरा 1 घंटा लगेगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जब हम आए थे सरकार में तो 17% से ऊपर बेरोजगारी का दर था। आज वो 4% से नीचे आ गया है। 4.5 लाख नौकरियां गवर्नमेंट की हम दे चुके हैं। हम 5 लाख तक, दिसंबर तक 5 लाख की हमारा जो राजकीय सरकारी नौकरी है उसका हो जाएगा। 1,61,00,000 जो लोगों को अप्रत्यक्ष रूप में, जो लघु उद्योग हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, उसके अंतर्गत लोगों को रोजगार सृजित हुआ। आज अगर आप देखें तो कानून व्यवस्था का राज है। माफिया उन्मूलन हुआ। 18 अरब से ऊपर की संपत्तियां उनकी जब्त की गई। कई जगह काउंटर हुए, पुलिस के हमारे कर्मी भी शहीद हुए। अपराधी तत्वों के खिलाफ एक वृहद अभियान चला और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वगैरह में तो अपहरण, डकैती, महिलाओं के साथ में अत्याचार एक सुकून बन गया था। इस पे पूरा नियंत्रण हुआ। पूंजी निवेश बढ़ा। कोरोना ऐसे संक्रमण काल में भी 1 वर्ष में जो सारी आर्थिक गतिविधियां बंद थीं, 56,00,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो उत्तर प्रदेश में आया। आज आईटी हब बन चुका है। आप नोएडा और गौतम बुद्ध नगर का जो क्षेत्र देखें, आज आईटी का जो हमारी आईटी नीति बनी थी उसमें 3 लाख लोगों को रोजगार और 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, ये लक्ष्य रखा गया था 5 साल में। 3 साल में ही पूरा हो गया। 3 साल के बाद हम लोगों ने 2020 में दूसरी नीति बनाई कि 40,000 करोड़ का निवेश और 4 लाख जो नौकरियां हैं वो हम दें। उसका अलग से नीति बनानी पड़ी हमको। आज 5 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। 2 लिंक रोड हमारे बहुत बड़े जो तैयार हुए हैं, गोरखपुर का और बलिया का लिंक रोड। तो एक डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। आप देखें तो तमाम आईटी पार्क्स पूरे प्रदेश में वो बने हैं। कई जिलों में आज हमारा मेट्रो संचालित होने लगा है या बन रहा है। जब हम आए थे 2 हमारे संचालित थे हवाई अड्डे। आज हम 20 के आसपास हवाई अड्डों को संचालित करने की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम बनाने जा रहे हैं। तो ये एक अभूतपूर्व है। 10 का विश्वविद्यालय बनाएंगे ये वादा था। आज हम 12 विश्वविद्यालयों पर हम सारी प्रक्रियाओं को पूरा कर चुके हैं। 3-4 विश्वविद्यालय हमारे और बन जाएंगे। हमारे 250 के आसपास सेकेंडरी एजुकेशन के विद्यालय बन गए। 71 के आसपास, बल्कि 75 के आसपास हमारे, उससे भी ऊपर होंगे, 2-4 अभी और बनने की उसमें हैं। डिग्री कॉलेज हमारे तैयार हो गए। आज देखा जाए, अच्छा ITI हो चाहे मेडिकल कॉलेज, तो 30 के आसपास मेडिकल कॉलेज, कहाँ 2, 3, 4, कहाँ 30 के आसपास मेडिकल कॉलेज। तो आप कोई भी क्षेत्र उठा के देखो, किसानों के लिए बीमा, आपदा का राहत को कई गुना ज़्यादा करना, गन्ना किसानों का 1,40,00,000 करोड़ रुपया का बकाया उनको देना, गेहूं और धान के क्रय केंद्रों को लगा के सरकारी स्तर पर खरीद और उनका भुगतान करना, हर घर नल की योजना को तैयार कराना, सड़कों का, पुलों का जाल बिछाना, 18 घंटे से लेकर 22 घंटे तक का बिजली गांवों में भी उपलब्ध कराना, शहर में 24 घंटे बिजली देना, 18 अरब से ऊपर संपत्ति माफियाओं की जब्त करना, उनको गिरफ्तार करना। ये एक ऐसी चीज़ें रही हैं जिन्होंने 4 साल में ही, मैं कहूँ कि जो हमारी अर्थव्यवस्था 11 लाख करोड़ की थी वो बढ़कर 22 लाख करोड़ की व्यवस्था हो गई। बिल्कुल। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी बता रहे हैं कि अमूलचूल परिवर्तन हुआ, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, ईज ऑफ डूइंग के क्षेत्र में हो, या केंद्र सरकार के साथ में जो योजनाएं उत्तर प्रदेश में है उसमें भी 44 योजनाएं हैं जिसमें नंबर 1 पर है। डॉक्टर साहब, अब केवल 6 महीने का वक्त है, उसके बाद चुनाव में जाना है। क्या उम्मीदें लगती हैं अगली बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की?
नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश का एजेंडा चेंज किया है भारतीय जनता पार्टी ने। मोदी जी और योगी जी के युग में जो जिनको मैं कहूँगा कि पेशेवर राजनीतिक विचारधारा का उन्मूलन हुआ है, और लोगों के पास में आज विपक्ष के पास में विकास का एजेंडा नहीं रहा। उनके पास अपने कार्यकाल के शब्दों को गिनाने का कोई विषय नहीं बचा है। और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से तेजी के साथ में विकास हुआ है, हमने एजेंडा बदल दिया। आज आप विपक्ष देख लो, विपक्ष में तो अब उनके पास उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रहा, तो वो हैदराबाद से बुला रहे हैं। उनको उत्तर प्रदेश में नहीं मिला, वो महाराष्ट्र से बुलाने वाले हैं लोगों को चुनाव लड़ने के लिए। वो बंगाल से बुलाने वाले हैं चुनाव को लड़ने के लिए। वो राजनीतिक दलों का जो चोला पहने हुए लोग हैं, उनको दूसरे रूपों को धारण करके आंदोलनों में भेज रहे हैं। क्या वो जान गए कि सपा बसपा मिलकर लड़ी, हार गए? सपा कांग्रेस मिलकर लड़ी, हार गए? सपा बसपा मिली और कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया, हार गए? ये सारे दल, ये कम्युनिस्ट से लेकर सारे दल जब एक दूसरे के साथ में लड़के बीजेपी से हार चुके हैं, तो अब ये विभिन्न रूपों को धारण करेंगे। आपसे मैं आज बात कर रहा हूँ, आप महीने भर के अंदर देखिएगा, ये कभी छात्र बन के आंदोलन करेंगे, कभी व्यापारी बन के आंदोलन करेंगे, कभी किसान का भेष धारण करके पंचायत लगा के विरोध करने के आएंगे। किसान भाई नहीं करेगा, किसान भाजपा के पक्ष में है। व्यापारी, अभी आपने अभी कार्यक्रम में देखा, व्यापारी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, छात्र और शिक्षक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। लेकिन उनका भेष धारण करा के आंदोलन और समस्याएं और विभिन्न प्रकार के आरोप और दोषारोपण लगा के सरकार को जो दुष्प्रचारित करने का कोई भी क्रम छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद डॉक्टर साहब थे बता रहे हैं 4.5 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की जो बयान रही है, हर एक क्षेत्र में विकास हुआ है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। इसके साथ ही डॉक्टर साहब का कहना है कि इस बात के जब चुनाव होंगे तो परिणाम आश्चर्यजनक होंगे, या पिछली बार के मुकाबले कहीं ज़्यादा सीटें बीजेपी के खाते में आएंगी। साथ ही विपक्ष के पास अब कोई एजेंडा नहीं है, तो लिहाजा विपक्ष दूसरे राज्यों से नेताओं को उत्तर प्रदेश से बुला रहा है। समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन रजनीश के साथ आलोक गुप्ता।